भी भाई साहब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब जो हो गया है सो हो गया है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आपके पास हैं। 3 महीने भी बहुत कुछ होते हैं। फरवरी में आप रिवीजन कर लोगे। कई राज्यों के फरवरी में पेपर शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है 3 महीने का। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं बस उनको ध्यान से देखो। बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, बस ध्यान से समझना। मन से कभी मत हारना, बस यही मेरा आपसे उद्देश्य। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे कमेंट्स में बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं पहले ये सोच रहा था कि पढ़ोगे नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पास वो पॉइंट्स ना हो, आपको कोई बताने वाला ना हो, आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, आपका कोई बड़ा भाई ना हो। तो इसी नाते मैं आपको ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा और अच्छे से पढ़ना। हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठना और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको नोट कर लेना। ये आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं और आपकी एक सही रणनीति के साथ सही तैयारी करवा सकते हैं। तो मन से कभी भी नहीं हारना, मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो व्यक्ति मन से हार जाता है फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऑफलाइन में भी यही हाल है मेरे बच्चों का। कोई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। कई वायरल के चक्कर में थे कि सर वायरल पेपर हो जाएगा तो वो पढ़ना ही क्या है। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि अभी भी आपके पास टाइम है 3 महीने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ, लेकिन 3 महीने आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि जो गिरकर संभल जाता है अक्सर वह जिंदगी को समझ जाता है। और जो पॉइंट्स है सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो इस टाइम पे। आप जिनकी कोचिंग जाते हो उन्हीं पर ध्यान दे रहे हो। जैसे आप हिंदी की कोचिंग नहीं जाते, आप इंग्लिश की कोचिंग नहीं जाते, तो उन पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उनको बस 4-5 दिन पढ़ के चले जाते हो और एग्जाम में क्या उनका पेपर 100 नंबर का नहीं आता? जितने बाकी सब्जेक्ट जितने नंबर के आते हैं क्या उनका नहीं आता? क्या उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए? आपको कवियों के नाम नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़ने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश विषय उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हो। आपको टाइम मैनेज करना आता ही नहीं है। आप सभी विषय नहीं पढ़ पाते। क्या हम लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं की? हम लोगों ने क्या 12th में पढ़ाई नहीं की? हम लोगों ने कैसे जो टाइम है उसको मैनेज किया? तो अभी से ये बात दिमाग में बैठा लो, अभी से, कि जो पढ़ना है तो सभी विषय लेकर पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश को भी बाहर निकाल के रखो और आज से जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। अभी अभी कोशिश में लग जाओ, अभी बिल्कुल, कि मटेरियल एकत्रित करो। अब ये वीडियो देखने के बाद आप मटेरियल एकत्रित कर लो। कैसा मटेरियल? किस बात की बात हो रही है? आप पुराने पेपर देख लो, हिंदी का, इंग्लिश का पुराना पेपर सब रख लो। परीक्षा अध्ययन हो तो वो भी रख लो, किसी नवबोध की गाइड हो तो वो भी रख लो। जिसके पास जिस राज्य में जो भी गाइड चलती है वो अपने पास रख लो। आईएमपी क्वेश्चन बैंक, ये सारा मटेरियल आपके पास रख लो। ऐसा नहीं कि मोबाइल में देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक, उसका आप प्रिंट निकलवा के रख लो। कम से कम ऑब्जेक्टिव का तो प्रिंट निकलवा के रख लो वहां पे। तिमाही का पुराना पेपर, 6 माही का पुराना पेपर, प्री बोर्ड का पुराना पेपर और बोर्ड का पुराना पेपर कम से कम 2 या 3 साल के मिल जाते हैं, तो ये अपने पास रख लो। मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो मैं कब से बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, क्वेश्चन बैंक। कितने सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आए हैं इस बार। तो मटेरियल एकत्रित करो सबसे पहले तो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे उनको कैटेगरीज में रखना है। मटेरियल में साथ में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो आप एक कागज में लिखकर या प्रिंट निकलवा के वो अपने सामने जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे चिपका लो। सीधी सी बात। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का जो फॉर्मूले पता होंगे तो न्यूमेरिकल बनेंगे। कभी ऐसा रहता है कि आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल करके आ जाते हो। जितने भी आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं इनको आप अच्छे से रख लो, अब चिपका लो। और जो भी, चाहे आप आर्ट विषय के स्टूडेंट हो, किसी भी विषय के हो, आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो उस विषय से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जो जिनकी फ्रिक्वेंसी एग्जाम में आने की ज़्यादा है, उनको चिपका के रखो एक जगह पे। और यदि आपको कम याद होता है तो प्रश्नों को वर्गीकृत कर लो। जो हमारा चौथा पॉइंट है, प्रश्नों को वर्गीकृत करो। आप जैसे कोई एक विषय, जैसे आपने हिंदी विषय देखा, तो हिंदी विषय के अंदर 3 कैटेगरी के प्रश्नों को रखो। और ऐसा हर विषय में करना, मैं हिंदी से बता देता हूँ। 3 कैटेगरी मतलब 3 स्टार क्वेश्चन। 3 स्टार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआईएमपी क्वेश्चन मतलब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्हें हर एग्जाम में तिमाही हो चाहे 6 माही हो देखा जाता है।
उन क्वेश्चन को अलग लिस्टेड करो, हो सकता है वो आपके 50 हो सकता है वो 60 हो। तो ये फर्स्ट रैंक के क्वेश्चन हैं। इसके बाद फिर 2 स्टार वाले क्वेश्चन निकालो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे भी थोड़े से कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर 1 स्टार वाले क्वेश्चन, और इनको अब याद करना शुरू। चूंकि आपको कम याद होता है तो सबसे पहले फोकस करो 3 स्टार वाले क्वेश्चन पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार वाले क्वेश्चन के बाद फिर फोकस करो 2 स्टार वाले, फिर करो 1, और ऐसा हर विषय में करो। और हफ्ते का अपना टारगेट बनाओ, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हफ्ते का टारगेट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, एक हफ्ते में कितना पढ़ना है उसका एक टारगेट बनाओ, और वो जब तक पूरा ना हो तब तक सोना ही नहीं है। ऐसे समझो, अभी नहीं सोओगे तो कोई ऐसा बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अभी पढ़ना जरूरी है, अभी 2 महीने, फिर बाद में लाइफ डली है सोने के लिए। तो नहीं कोई ये आपसे बोल देता है कि 8 घंटे की हेल्दी लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो वो बच्चे आगे निकल जाएंगे जो आपके फ्रेंड हैं, या जो किसी और दूसरे गांव से हैं, या किसी दूसरे शहर से हैं जो पढ़ते हैं, तो उनसे तो आप पीछे हो जाओगे ना। तो टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, आप एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लो। एक हफ्ते में क्या क्या निपटाना है वो लिख लो, कहाँ से क्या लिखना है। जैसे कि हिंदी के अंदर आपने देखा कि मुझे ये एक हफ्ते के अंदर ये 30 प्रश्न याद करने हैं। मान लो आपको कम याद होता है तो 30 प्रश्न याद करने हैं, तो 30 करने हैं मतलब करने ही है एक हफ्ते के अंदर, चाहे वो आप कभी भी कर लो। तो टारगेट क्या है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। यदि आपको एक हफ्ते का नहीं भी बनाना है तो आप 3 दिन का बना सकते हो टारगेट। छोटे छोटे टारगेट हो, जब उनको आप पूरा करोगे तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा, मतलब उस चीज की खुशी होगी। और जब उस चीज की खुशी होगी तो आप आगे मोटिवेट होगे। इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे कि मैं टारगेट कंप्लीट कर लेता हूं। अब आपने पहले ही दिन बड़ा टारगेट बना लिया, पहले आप कोशिश करो कि छोटा सा टारगेट बनाओ कि कम से कम प्रश्नों को लो। हो सकता है आप 15 प्रश्न को ले लो, हो सकता है आप 20 प्रश्न को ले लो, लेकिन उनको कंप्लीट तो कर दिया ना कम से कम। एटलीस्ट आप पहले से तो बेहतर होते जा रहे हो ना। तो क्या होगा कि आप जब क्लास में बैठोगे, आप जब कोचिंग में बैठोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे 150 क्वेश्चन याद करके बैठे हैं, अरे 50 क्वेश्चन याद करके बैठे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको, जब आप एक छोटे छोटे टारगेट बनाओगे कि 3 दिन के अंदर मुझे ये खत्म करना है, ये मेरे 5 सब्जेक्ट हैं या ये मेरे 6 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर ये मैंने हफ्ते का टारगेट बना लिया है, अब इसको इस तरीके से खत्म करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एक स्टूडेंट लाइफ में। खुद का अनुशासन ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, ये मत करो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करो, जितना ज़रूरी है उतना ही मोबाइल चलाओ, सिर्फ नॉलेज के लिए। सोशल मीडिया से तो अभी बिल्कुल दूर हो जाओ, ये स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल भी सही नहीं है। और हिम्मत बिल्कुल मत हारो, क्योंकि ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। ऐसा हर बार अपने दिमाग को याद दिलाओ। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर कितना अच्छा कंटेंट बन रहा है। कई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने भी कक्षा 10वीं की जो गणित है उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हो। स्टूडेंट टिप्स नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी मैंने आपको टिप्स दी है। तो वो सारे वीडियोस देख के आपको एक आइडिया लगेगा कि पढ़ते कैसे हैं। अब पढ़ तो सभी बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ते कैसे हैं उसको भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको मेहनत थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी, परिश्रम करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है, और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? परिश्रम करने से। परिश्रम कैसे? हमने बताया हफ्ते का टारगेट बनाओ, 3 दिन का बना लो, छोटा सा टारगेट बना लो। 3 दिन के अंदर मुझे ये 20 क्वेश्चन याद करने हैं। फिर उनको जब कंप्लीट करोगे तो एक अलग ही सुख होगा, एक अलग ही खुशी होगी, और उससे क्या होगा, आप आगे की टारगेट करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना क्या? और जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स आपका है, प्लीज़ बता देना कि क्या मुझे क्या लगता है, और किस टाइप की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो वो भी मुझे बता देना। अगर होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना देगा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी उस पर ये वीडियो आया है। हालांकि मैं क्लास 10 साइंस के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो जल्दी ही आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखो पूरे नोट्स के साथ में कंप्लीट। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, इसलिए नोट्स के साथ में ही स्टडी कर रहा हूँ, ताकि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र रहे परीक्षा के टाइम पे। देखो परीक्षा आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप मोटिवेट रहो, इसलिए बीच बीच में ये वाले वीडियोस बनाने पड़ते हैं। हालांकि मैंने कभी ऐसे वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ऑफलाइन में भी मैं हफ्ते में एक बार मोटिवेट कर देता हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि मैं अपने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी मोटिवेट करता रहूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरीके से आपको काम करना है। जो भी जितना भी समझ में आया उस पर काम करो। फिर आगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको मैं हर स्ट्रेटजी पर काम कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, याद कैसे रखें, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पढ़ो। ठीक है, बाय बाय।